नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे एक विधि की जिसे हम कहेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, जो व्याख्यान सह प्रदर्शन, यानी यहाँ मैं व्याख्यान और डेमोन्स्ट्रेशन यानी लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का जो मिला जुला रूप है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, उस पर चर्चा करूंगी। तो आइए चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या है यह विधि। सर्वप्रथम हम इसमें बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की क्या विधियां हैं और उनके क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। और उसमें हम बात करेंगे लेक्चर मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, और अंत में जो हमारा टॉपिक है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझने का सबसे पहले बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी मैंने अभी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की बात की है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण की क्या विधियां हैं। अगर मैं बात करूं कि जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब आ जाता है कि इसका मेथड का मतलब होता है मोड और अ वे, एक तरीका या एक मोड, एक तरीके में किस तरीके से आप पढ़ाते हैं। यानी यहाँ मैं वही बात कहना चाहूंगी कि शिक्षण जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो चाय का प्याला लिए हैं उनके समान नहीं है कि हर कोई चाय के प्याले के समान इसे चरितार्थ करे। इट मीन्स शिक्षण जो है, आप अगर नॉलेजेबल होना और नॉलेज को प्रेजेंट करना या नॉलेज को विद्यार्थियों तक पहुंचाना, दोनों में अंतर होता है। पढ़ना आसान होता है, पढ़ाना अपने आप में एक कला है। इसलिए शिक्षण क्या है, एक कला, एक तरीका है जिसमें क्या कर पाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी क्लास में किस प्रकार से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए तो टीचिंग मेथड में हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को उत्तेजना दे रहे हैं, स्टिमुलेशन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और उनको इंगेज रख रहे हैं किससे, लर्निंग से। तो इट मीन्स सारी चीजें ये कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। और शिक्षक को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका बच्चा, उसका मानसिक स्तर क्या है, वो किस तरह से समझने सुनने तैयार है कि नहीं। पहले अपनी बात समझाने के लिए उसे अपने स्तर तक लाना या उसके स्तर तक जाना, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। तब जाकर के हम शिक्षण प्रदान कर पाते, एक वे आप दे पाते हैं, एक मोड में टीचिंग कर पाते हैं। तो यही मैं बात लैटिन भाषा के जो शब्द से आपको समझाया है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स जो हैं वो दो चीजों पे बेस्ड है, एक स्टूडेंट सेंटर और एक टीचर सेंटर। जितनी मेथड्स हैं अगर वो स्टूडेंट पर बेस्ड है, यानी उनका जो मेन सेंटर है वो स्टूडेंट होता है, यानी कार्य करना, जो कार्य कर रहा है वह कौन कर रहा है, मैक्सिमम वो स्टूडेंट करता है, तो वो स्टूडेंट सेंटर कहलाती हैं। और दूसरी तरह की विधियां जो होती हैं जिसमें शिक्षक की प्रधानता होती है या शिक्षक जो होता है मेन रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स जो है वह सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो यहाँ इस तरह से हम टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हम बात कर रहे हैं उसमें दो तरह की, कि स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। इतना समझ गए आप। अब हम बात करते हैं जो टीचर सेंटर मेथड है और स्टूडेंट सेंटर मेथड है, उनमें क्या होता क्या है समझिए। देखिए, टीचर सेंटर मेथड में मैंने कहा है लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, बायोग्राफिकल मेथड। इट मीन्स यहाँ जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, अभी सपोज आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, साथ ही साथ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रही हूँ। इस डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ तो इसीलिए ये पैरेलली क्या हो गई, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गई। या मैं कोई आपको जीवनी पढ़ाऊँ किसी के बारे में, या कोई साइंटिस्ट के बारे में कि उनका जीवन चक्र पढ़ाऊं, तो वहां पर बायोग्राफिकल मेथड हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, सारी चीजें मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो टीचर सेंटर मेथड में टीचर की क्या हो गई, प्रधानता हो गई। इसके अपोजिट में बात कर रही हूँ स्टूडेंट सेंटर में, क्या होगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, बच्चे को कुछ सोचने समझने दिया जाएगा। कि आपको कोई टॉपिक में पढ़ाती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ आप भी उस पर विचार करें,
आप भी अपनी एक सोच विकसित करें। प्रोजेक्ट दे सकती हूँ मैं आपको, डिस्कशन कर सकती हूँ आपके साथ, आपको रोल प्ले, ये एक बहुत अच्छा इसमें रहता है कि बच्चा जो है वो किसी चीज का रोल प्ले कर सकता है। आप टीचर का भी रोल प्ले कर सकते हो। आपको खुद समझ में आएगा कि आपको अपना नॉलेज किस तरह से प्रेजेंट करना है। लेबोरेटरी मेथड, वहाँ पे बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों मेथड्स क्या थी उनके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा की कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, उनके प्रकार क्या हैं। और मैं इसलिए आपको ये समझा रही थी कि यहाँ पे जो हम लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड देख रहे हैं, ये किस उसमें आ रही है, टीचर सेंटर में, है ना। ये अभी स्टूडेंट सेंटर मेथड नहीं है। आप देखेंगे अगर मैंने आपके साथ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, रोल प्ले या लेबोरेटरी इस तरह की चीजें कर रही होती तो ये स्टूडेंट सेंटर हो गई। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, दोहराते जाइएगा भाई। अब मैं बात करती हूँ कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ टीचिंग। कोई भी मेथड को सिलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं। जैसे मैं आपके साथ अभी आपको पढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा लेवल ऑफ क्लास। आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, सबसे उसका लेवल क्या है, ये आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो कि मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो कि हायर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तभी तो आप निश्चित कर पाएंगे कि हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है। आप छोटे बच्चों के साथ खेल खेल विधि यूज करेंगे, यानी प्लेवे मेथड यूज करेंगे। मगर अगर थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम उनके साथ दूसरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे, जहां पे बच्चा जो है अब वो प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। तो लेवल देखना पड़ेगा आपको कि किस क्लास का बच्चा है। आप छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्राइटेरिया क्या हो गया वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बात की लेवल्स ऑफ क्लास की। साइज ऑफ क्लास आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप शिक्षण दे रहे हैं तो आपकी क्लास का साइज क्या है। अगर आपकी क्लास का साइज लार्ज है तो आपको कौन सी विधियों का चुनाव करना पड़ेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रभावित कर पाएंगे, इफेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपकी क्लास का साइज छोटा है तो हमें कौन सी विधियों का चुनाव करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ये बात बहुत मैटर करती है। जैसे अगर मैं लार्ज क्लास की बात करूं तो लेक्चर मेथड या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है या डेमोन्स्ट्रेशन, ये मेथड्स लार्ज क्लास पे अप्लाई हो जाती हैं। मगर अगर हम बात करें लेबोरेटरी तो भाई लार्ज उस पे हम लेबोरेटरी मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमें थोड़े से साइज चाहिए, थोड़े से बच्चे चाहिए, जहां पर हम बच्चों को लैब में काम करके वो खुद सीखें, टीचर भी करे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी करें उनके साथ में पैरेलली, तब वो सीख पाएंगे। तो ध्यान समझ में आया आपको। दूसरा मैंने क्या कहा, दोहराइए, साइज ऑफ क्लास। अब मैं बात करती हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। क्या टाइम है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। किस समय आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ क्या मटेरियल है, क्या फैसिलिटीज है आपके पास, उपयोग, आपके पास संसाधन क्या है ना, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। आप इन बातों का ध्यान रखोगे कि नहीं। साथ ही साथ जो नेचर ऑफ टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेचर क्या है। जैसे अगर कोई चीज लैब में ही पढ़ाई जा सकती है तो उसे हमें लैब में ही ले जाके पढ़ाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। कुछ चीजें एक्सप्लेन करना हो, एक्सपांड करना हो, एक्सप्लेनेशन के साथ में उसे डिस्क्राइब करना हो, तो नेचर समझना पड़ेगा आपको अपने टॉपिक का कि आप उसे जस्टिफाई कर सके। तो ये मैंने कुछ आपके साथ सामने क्राइटेरिया रखे कि लेवल ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, टाइम क्या है आपके पास, अवेलेबल कितना टाइम है, मटेरियल कितना है, फैसिलिटीज क्या है, और आप कौन सा उसका टॉपिक का नेचर क्या है।
दोहरा लिया आपने साथ में, और याद रखिएगा ये सारी चीजें हर मेथड पे लागू होती हैं। तो मैंने तो अभी आपको बस ये समझाया कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अब हमने क्राइटेरिया की बात कर ली, अब हम बात करते हैं, चलिए अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। एक चित्र आपके सामने है जिसमें एक प्याली कप चाय रखी है और एक कोई टीच कर रहे हैं, आपस में बैठे हैं और दोनों जन चाय बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लेक्चर में मैं आपको बता सकती हूँ कि चाय का ओरिजिन कब हुआ, कैसे बनाई जाती है, एक विधि लिख दूं और आपको समझा दूं और चाय बन के तैयार हो गई। डेमोन्स्ट्रेशन में एक मैं करके दिखा देती हूँ कि चाय, मगर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो जाता है, वही चीज जो है, वो जो संरचना है, जो आपकी वस्तु कंटेंट है और आपके साथ ही साथ उसकी मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली, दोनों को मिला जुला के रूप को प्रस्तुत किया जाता है ना। तो मिला जुला रूप प्रस्तुत करना ही लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बात करूंगी, अब एक एक करके आपको समझाऊंगी क्योंकि मुझे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन पे पहुंचना है। तो पहले मैं आपसे बात करूंगी लेक्चर मेथड क्या है, लेक्चर मेथड, और साथ ही साथ फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करूंगी। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने समझाऊंगी। तो आपने ये समझ लिया कि मैं किस तरह से, किस पैटर्न में आगे बढ़ रही हूँ कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ लेक्चर मेथड की। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ना, टीचिंग को शिक्षण करने की सबसे पुरानी विधि है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने एक टॉपिक समझा रही हूँ और इसके द्वारा क्या हो रहा है, रिवीजन कर सकते हैं, हायर क्लास के लिए सुटेबल है। और एक ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेंड में है कि सबसे आसान समझाने का, एक कोई भी चीज को समझाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो लेक्चर ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई। तो आप क्या समझे लेक्चर मेथड में, उसके कुछ लक्षण समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी लेक्चर मेथड के क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पर ये कैसी होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए भाई, शुड बी इम्प्रेसिव, यानी आप जो समझा रहे हैं वह प्रभावित करे लोगों पर, उसका इम्पैक्ट पड़े, तभी तो आप उस विषय को, उसकी गंभीरता को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ सिस्टमैटिक हो, चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। आप लेक्चर में अगर आप कोई चीज बता रहे हैं, मेरा एक मानना है कि सिस्टमैटिक मतलब A to Z एक फॉर्मेट होता है कि A के बाद B आता, C आता। तो आप भी जब लेक्चर दें तो बड़ा सिस्टमैटिक दें, जिससे क्या हो, चीजें जो होंगी वो बहुत व्यवस्थित होंगी, या उनके उस बात में क्लैरिटी होगी कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। मैंने आपके सामने क्या किया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ाना था, तो मैंने पहले आपको क्या समझाया, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, आपको वो समझाने का प्रयास किया। फिर मैं प्रकारों पे गई कि प्रकारों में ये कौन से प्रकार में आता है। फिर इसी में मैंने आपको समझाया कि कोई भी अगर मेथड ले रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। और फिर मैं आपके पास आई हूँ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में, और उसमें भी मैं आपको सबसे पहले एक एक करके समझा रही हूँ कि लेक्चर मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। तो आप इतनी बात समझ गए कि ये कैसे सिस्टमैटिक है और सिस्टमैटिक होना क्यों जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको शुड बी इम्प्रेसिव, सिस्टमैटिक। अब ये मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, ये बहुत अधिक जरूरी है। अगर आप जैसे कविता का वाचन कर रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आप यहाँ पर ओजस्वी वॉइस के साथ बात करेंगे, कभी गंभीरता से बात करना है। यहाँ आपकी बातों में या आपके वॉइस में उतार चढ़ाव दिखना चाहिए। इसीलिए क्योंकि आप अगर कोई भी शब्द को, जैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप केवल पढ़ रहे हैं, वो इम्प्रेसिव नहीं बनाता। जब तक आपकी बातों में उतार चढ़ाव का मतलब जिस शब्द पे आपको जोर देना है वो आपको
तेजी से बोलना पड़ेगा या उस पर प्रभाव छोड़ते हुए आपको अपने शब्द बोलना पड़ेगा। आप यूं ही धीरे धीरे या ऐसे पढ़ नहीं सकते हो, वैसे में लेक्चर क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। शुड बी फॉलो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पे आपको शिक्षण के जो सूत्र हैं वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। आपको अलग अलग टॉपिक वाइज अपने इन सूत्रों का चुनाव करना चाहिए। अब मैं थोड़े से एडवांटेज की बात करूंगी कि लेक्चर मेथड के एडवांटेज क्या है, कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हम एक साथ समझा सकते हैं, टाइम हमारा बचता है, चीप है, यानी बहुत सस्ती मेथड है और इजी टू फॉलो पे, इसको आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं, हमारा समय बचता है और ये हायर स्टडी के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो आपने इतनी बातें, मैं और भी अभी आपको एडवांटेज बताऊंगी। डिसएडवांटेज में देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी बोरिंग हो जाता है। आप लोग मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ। कई बार होता है कि मैं कनेक्टिविटी नहीं बना पाऊंगी तो शायद मेरा लेक्चर जो है वो बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि समझने का प्रयास साथ साथ अगर हो तो बोरिंग नहीं होता है, मगर अगर बच्चा मेरी बात को नहीं समझ पाएगा तो वो बोरिंग महसूस कर सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा मुझे भी और सब इसमें। तो ये डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट पैसिव लर्नर में भी, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पैसिव लर्नर बने, है ना, मेरी बात को आपको समझना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि लेक्चर मेथड के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात बोरिंग की कर दी और थोड़ा सा मैंने कहा पैसिव लर्नर है और थोड़ा मेरे पे फोकस है, यानी किस किस क्या बात कह रही हूँ, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट टीचर सेंटर है और यहाँ अगेंस्ट लर्निंग बाय डूइंग के है ना, यहाँ कुछ करके सीखने के बिल्कुल अगेंस्ट है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हम ध्यान ही नहीं रख पा रहे। आप लोग सब अलग अलग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मगर मैं इस बात को ध्यान ही नहीं रख पा रही हूं कि आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या हैं। मैं एक से फॉर्मेट में बात करूं, इसलिए मैंने इसको अपनी बातों से समझाते हुए आपको कह रही हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंस को मैं ध्यान में नहीं रख पा रही हूँ। साथ ही साथ मेरी ऑडियंस में से कनेक्ट है कि नहीं, कंसंट्रेट कर पा रही है कि नहीं, अंडरस्टैंड कर पा रही है कि नहीं, या थोड़ा सा मैं अभी अपने आप में ही ये कहूंगी कि मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग इसे कंटिन्यूटी में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी मैंने कमियां बात की। ये किसकी कमियों की बात कीजिए करी है मैंने, लेक्चर मेथड की। और थोड़ी सी कमियां समझाती हूँ, चलिए दोहराते जाइएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, सबसे पहले ये इकोनॉमिक है, मैंने वही बात की। साथ ही साथ टाइम एफिशिएंट है, एक बार में हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे संख्या में समझा सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं बार बार कहती हूँ ना, ध्यान से समझिए और दोहराते जाइए और इजी फॉलो अप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कम रिसोर्सेज चाहिए मुझे, यानी मुझे कम से कम साधनों में मैं लेक्चर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ और यहाँ करंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमको। और टीचर क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है। थोड़ा मैं डोमिनेटिंग हूँ, थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहती हूँ क्लास में कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और इसीलिए बार बार कहती हूँ कि दोहराते जाइए। थोड़ा सा शब्दों, अगर टीचर बोलता है तो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ध्यान देते हैं और साथ ही साथ दोहराने की कोशिश भी करते हैं, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना। और मैं लार्ज ग्रुप को कम्युनिकेट कर सकती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि एग्जाम्पल हर तरह के दे सकती हूँ, रियल लाइफ के भी, और इम्पैक्ट डाल सकती हूँ। तो ये हुआ इसके एडवांटेज। थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात कर देते हैं फिर से। आप लोगों को अभी मैंने समझाया, दोबारा समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। इसमें पार्टिसिपेशन कम, बहुत थोड़ा सा नहीं, कम ही है आपका पार्टिसिपेशन। और थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ, आपको भी बोलने का मैं मौका देती तो शायद ये बात तो इतनी मोनोटोनस नहीं होती। अभी मुझे ही आपको समझाना है तो मैं आपके साथ केवल मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ी सी बातें जो है वो मोनोटोनस हो सकती हैं। बट कोशिश करती हूँ कि आप मेरी बात को सुन समझ के रिएक्ट भी करने की कोशिश करें। वहीं आप अपने जब सुन रहे हैं तो आपके मन में आंसर चालू हो, तब आप अगर थोड़ा भी
रिएक्शन दे रहे हैं, अपने मन में उत्तर दे रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा मोनोटोनस कम होता है। यहाँ पे बात करूंगी कि आप जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं पता चल पा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस में, तो कोई वीक लर्नर होंगे, कोई अच्छे होंगे बच्चे होंगे, तो कैसे किसको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। प्रैक्टिस भी कैसे हो रही, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, ढंग से समझा नहीं पा रहे, बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सारी जो कमियां हो गई, ये हो गई उसके डिसएडवांटेज। तो ये हुआ लेक्चर मेथड। अब मैं चल रही हूँ इस लेक्चर मेथड के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। समझते जाइएगा, मैं एक एक करके समझा रही हूँ। मेरा उद्देश्य जो है कि आप एक को समझ लें, फिर दूसरी चीजों को समझते हैं। अब मैं चालू कर रही हूँ भाई दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है किस पर बेस्ड है, इसका सिद्धांत जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी करके सीखने पर। जब आप भी लेक्चर देने के लिए खड़े होंगे या आप भी इस तरह की शिक्षक बन के करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा जब आप करेंगे, खुद करेंगे। मैंने इसलिए लर्निंग बाय डूइंग में आपके करने की बात कर रही हूँ। या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में समझाऊं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि करके सिखाना, यानी बच्चा आपके साथ वह सारी गतिविधियां साथ में करे। करने से क्या होता है, हम ताज़ जिंदगी याद रखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है, डिमॉन्स्ट्रेशन में डेमो दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज दिखाई जा रही है या कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है कि वास्तव में चीजें क्या हैं, जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास हम पहुंच पा रहे हैं या उस नॉलेज को हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, उसमें हम क्या हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, स्टूडेंट को सारी चीजें समझ में आ रही हैं ऑब्जर्व करने से कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। ये बात से समझ में आ रही है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से हो जाता है। और इसमें मैं कह रही हूँ कुछ नेसेसरी थिंग्स जो है जिससे कि हम सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए वहाँ पर, और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बहुत ध्यान में रखते हुए हमारी ऑडियंस को, और उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। आपको आप सही प्रॉपर उसका यूज करें, समझाएं चीजों को, कॉन्सेप्ट आपका सही जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग होना चाहिए, यहाँ पर जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको साथ ही साथ सॉल्व करें। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चों की जो डिफिकल्टीज है उससे अपन को दूर करना है। तो थोड़ा सा भी आपने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को समझा। अभी वही बात कहूंगी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, क्या चार्ट यूज कर सकते हैं, मॉडल, स्पेसिमेन, पोस्टर, प्रोजेक्ट, मैप, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारी वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसे अभी मैं आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन साथ में हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं। आप देखेंगे, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप जैसे मैं अगर डिमॉन्स्ट्रेशन, जब कोई चीज छू के आप महसूस कर सकते हैं और दिमाग आपका लग रहा है, इन द सेंस आप जो है यहाँ थिंकिंग चल रही है, आपकी दिमाग लग रहा मतलब थिंकिंग चल रही है। तो आप इतने सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, वो चीज आपको ज्यादा देर तक या स्थायी याद रहती है, परमानेंट याद रहती है ना। आपकी लर्निंग कैसी होगी, वो परमानेंट होगी। तो आपका, जैसे अगर आपने लेक्चर मेथड में बात करूं तो आप सुन भर रहे थे, है ना, रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या होता है, जब बोरिंग होने लगता है तब आप चीजें भूल जाते हैं। वो आपकी लर्निंग जो है वो परमानेंट नहीं थी, वो टेम्परेरी थी। बट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या हो गया, थोड़ा और लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। इसी में बात करूंगी कि इसके जो लक्षण हैं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिमॉन्स्ट्रेशन। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, एंटायर प्रोसीजर को हम पहले ही समझ लेते हैं, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम पहले ही क्या हम यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट उसे भी हम प्रॉपर असेंबल कर लेते हैं। जो भी हम प्रोसीजर है, स्पेसिमेन, एपरेटस, यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दे रहे हैं उसे भी
हमें ध्यान से समझाना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रेजेंट करने के पहले। और क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड का ध्यान में रखना पड़ेगा, थ्योरी से वो कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हमारा प्रैक्टिकल, और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करें वो होना चाहिए कि सामने दिखाई दे रहा है। अब हम उस दिखाई देने से हम उस जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है वहां तक पहुंचे। तो इस तरह से हम कुछ लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इसी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एडवांटेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है सीखने के लिए। साथ ही साथ हम बहुत सारे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम जो थ्योरी है उसे हम अपने जो प्रैक्टिकल है उसे हम थ्योरी से कोरिलेट कर पा रहे हैं। हमारे पास जो कम इसमें रिसोर्सेज में हम प्रैक्टिकल मेथड को आराम से बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं। हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आप करके देखें, करके देखने पर चीजें हमें जिंदगी याद रहती है, जैसा मैंने बार बार समझा रही हूँ। अब हम चलते हैं इसी के डिसएडवांटेज पे। सोचिए, आप भी सोचिए मेरे साथ, आपके सामने भी लिखा है कि मैं बहुत सारे लोगों पर ये मेथड यूज नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे थोड़ा सा छोटा ही ग्रुप चाहिए, लिमिटेड पार्टिसिपेशन चाहिए, है ना, थोड़े स्टूडेंट्स का स्कोप यानी यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि अब यहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ यानी समय लगेगा क्योंकि करवाने में, और लेबोरेटरी स्किल्स ना हो तो हम अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं, है ना, प्रिपरेशन चाहिए, और हर टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो कुछ बातें आपने समझ ली कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लेक्चर मेथड में भी समझाया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में भी समझाया। अब मैं अपने टॉपिक पे आई हूं, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। किसका कॉम्बिनेशन है, लेक्चर मेथड का एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का। और यहाँ पे बात करूंगी कि एडवांटेज ऑफ बोथ में ये दोनों के एडवांटेज लिए हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एडवांटेज ऑफ बोथ। और ये क्या हो जाती है, मेथड इम्प्रेसिव होती है क्योंकि हमने जो लेक्चर की जो कमियां थी उसे हमने रिमूव कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन की भी जो कमियां थी वो इसमें ओवरकम करके दोनों का जब मिला जुला रूप देते हैं तो काफी इंप्रेसिव हो जाती है। चॉक एंड टॉक मेथड हो जाता है, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, बच्चे को समझा भी रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं। इसीलिए बेसिकली तो ये टीचर सेंटर मेथड है और यहाँ पर हम नॉलेज को क्या कर रहे हैं, परमानेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के सामने। और मेथड इज सिलेक्टेड बाय कीपिंग कैपेसिटी एंड लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माइंड। ये ध्यान में रखा जाता है कि मेथड में कि कैपेसिटी क्या है बच्चों की, लेवल क्या है, और इसका मेन पर्पस समझिए यहाँ पर। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया, टू कन्वे इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वो बच्चों तक पहुंचाना, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पैदा करना, वो इंटरेस्ट डेवलप करना, वो दीपन महसूस कराना, जिससे कि वो बच्चे जो हैं उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। तो क्या समझे आप लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन में कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कौन सा बोथ, यहाँ पे बात कर रही हूँ लेक्चर एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेशन। एडवांटेज ऑफ बोथ, दोनों चीजों का उसको एडवांटेज मिल रहा है। इम्प्रेसिव मेथड हो गई, चॉक एंड टॉक मेथड हो गई, साथ ही साथ ये टीचर सेंटर्ड है और नॉलेज जो दे रही है वो परमानेंट, दोहराते जाइएगा। अब अपन यहाँ पे बात करें मेन पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना और उनमें इंटरेस्ट भी डेवलप करना।
इसी को थोड़ा सा अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब कोई आपके सामने लेक्चर कम मेथड के, देखिए एग्जांपल्स आपके सामने आए हैं बहुत सारे, जिसमें कि लेक्चर भी चल रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है। चलिए अब इसके कुछ विशेषताएं या लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी का ध्यान में रखा जाता है, रिहर्सल की जाती है, आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन टाइडी वर्क कर रहे हैं, एक मेजर कॉन्सेप्ट या आइडिया को लेके चल रहे एक टाइम में, और सिंप्लिसिटी को भी ध्यान में रख रहे हैं, स्पीड को भी ध्यान में रख रहे हैं, और यहाँ पे टीचर एक परफॉर्मर की तरह होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाती है, जिसके द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझा पाते हैं। अब इसी में नेसेसिटी क्या होती है, नेसेसरी थिंग्स कौन सी होती हैं जो उसे सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन बनाती हैं। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिए, वही जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन में कहा था कि ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए उसे डिस्प्ले जो कर रहे हैं, इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी क्लास, जितनी भी क्लास हो, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, उसमें वह आसानी से दिखाई दे, है ना। आपकी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी आपको जो समझाने जा रहे हो और उससे उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ ही साथ जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों की, उसे भी आप रिमूव करें, है ना। तो ये इस तरह से जो अपन ने डिमॉन्स्ट्रेशन में बोला था वही बात हमने यहाँ दोहरा दी, क्योंकि अब ये लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन से जुड़ गई है। अब यही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे अगर आप कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, तो आप उसे एक एक पार्ट पढ़ा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं आप। तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में? प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटेशन, ब्लैक बोर्ड यूजेस और सुपरविजन। ये आपके सामने स्टेप्स हैं। हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, लेसन प्लान है, आप कौन सी टॉपिक पढ़ाने चाह रहे हैं, उसका रिहर्सल करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक्सपीरियंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कुछ उनको समझाएंगे कि उनको उस चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ते हुए बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उन चीज़ों से जोड़ेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट में बच्चों को साथ ही साथ समझाते जाएंगे, जो क्वेश्चन आंसरिंग है सारा उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम ब्लैक बोर्ड वर्क यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ उनको ध्यान रखेंगे कि वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन का कि भाई साथ ही साथ सिखाते जाएं और समझाते जाएं। अंत में बात करूंगी कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन के एडवांटेज क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कौन? टीचर और स्टूडेंट। टाइम सेविंग है भाई, समय बच रहा है, एनर्जी बच रही है, और हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसे अच्छे से समझा सकते हैं, और स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो रहे हैं, रीजनिंग पावर डेवलप हो रहा है उनमें, वो भी जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनमें भी एक सीखने का जुनून पैदा हो रहा है, और ये प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत ही अच्छी यूजफुल होती है। इसमें नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं, जिससे जो नॉलेज होता है वो परमानेंट होता है। ये एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इससे आसानी से हम बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझा सकते हैं, कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और टीचर और स्टूडेंट्स में यहाँ पे दोनों ही इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है उनके अंदर। तो ये सारे क्या हुए उसके एडवांटेज। अब थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं ना, डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर वन वे ऑब्जर्वर, यानी यहाँ पर ये स्टूडेंट्स अभी ऑब्जर्व कर रहा है, अभी टीचर समझा रहा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में, ये वन वे ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टीचर्स जो है सारे टॉपिक्स को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकता है। लेबोरेटरी जो है वहाँ पे प्रोसेस में टीचर कर रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ जो है डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रहा है प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण बच्चे नहीं सीख पाते हैं, है ना। और ये जो बात कर रहे हैं कि हायर स्टडी में यहाँ पर
बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं क्लियर हो पाते, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और यहाँ पे साथ ही साथ डिसिप्लिन क्रिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, प्रिपरेशन चाहिए, और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होता है क्योंकि वो टीचर अपने डेमोन्स्ट्रेशन में लगा है, लेक्चर कम डेमो, बच्चे जो हैं वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेज आपके सामने आए हैं। अब मैं कंक्लूजन पार्ट पे, आखिरी लास्ट पार्ट है उस पे पहुंची हूँ कि ये जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है बहुत ही इफेक्टिव है अगर बात करें एजुकेशन में, और ये क्या करती है, इम्पैक्ट छोड़ती है, और बच्चे खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, ये अच्छी मेथड है, बेस्ट मेथड है, और अगर विज्ञान पढ़ाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है। साथ ही साथ एक एटीट्यूड डेवलप करती है बच्चों के अंदर, वो कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड, जिससे कि वो खुद करके सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखूँ तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक बहुत ही अच्छी मेथड है। आई होप आपने अब पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। धन्यवाद।